हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th मेरा जो टॉपिक है केमिस्ट्री। हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, यानी फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। इसमें आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि केमिस्ट्री का यूज़ कहाँ है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मतलब कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ देखते हैं अपनी डेली लाइफ में भी कुछ न कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री का नाम हम कहाँ से सुनने को मिलता है। तो केमिस्ट्री जो है एक तरह का साइंस है। साइंस मतलब साइंस का मतलब होता है ये एक तरह का ह्यूमन बीइंग एक कंटिन्यूअस एफर्ट है टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। साइंस हम कहीं ना कहीं हर तरफ से साइंस से जुड़े हुए हैं। मतलब कि कहा जाए कि हमारे दैनिक जीवन में यानी डेली रूटीन में कुछ न कुछ जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक तरह का साइंस है। जैसे कि आप लोग आज इंटरनेट चला रहे हैं, तो कहाँ से आया इंटरनेट? एक तरह से ये भी एक साइंस का हिस्सा है, पार्ट है। ठीक है। तो जब केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री भी एक तरह का साइंस का एक पार्ट है। जैसे अब केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, कहीं ना कहीं ये सब को रिलेटिव है आपस में। ठीक है। तो अपन सीधे अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th। यूनिट फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम कुछ इसमें जर्नल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना कितने तरह के एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, मतलब हर तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें हम धीरे धीरे एक एक करके एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे, क्या है, कैसे हो रहा है और क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ यूज़ है। ये फर्स्ट टॉपिक जो है अपना फर्स्ट यूनिट है वो कहीं ना कहीं पूरा थ्योरेटिकल है। इसमें बस नॉर्मली सी चीज़ें पूछी जाएंगी जिसको हम धीरे धीरे सब चीज़ क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री है क्या? ठीक है। केमिस्ट्री है क्या? कहा जा सकता है टू स्टडी द मैटर, टू स्टडी द मैटर। मैटर क्या है? दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब कि जो कोई हमारा मैटर होगा उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ ना कुछ उसके पास वॉल्यूम होगा जो जिससे वो स्पेस को ऑक्यूपाइज कर सके। दे हैव प्रेजेंट मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक। तो फर्स्ट बात थी टू स्टडी द मैटर। मतलब केमिस्ट्री में क्या है, हम किसी न किसी मैटर की स्टडी करते हैं। उस मैटर में क्या है, उसका क्या क्लासिफिकेशन क्या है, उस मैटर में क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। दूसरा बात कह सकते हैं हम टू स्टडी द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक। मतलब दूसरी बात हम कह सकते हैं, हम इसमें केमिस्ट्री के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के भी बारे में जानकारी
कुछ न कुछ प्राप्त कर सकते हैं, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स को भी हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, आप इतना देख लीजिए। इसके बाद हम आगे की बात करेंगे कि इसका टाइप क्या है, इसमें कौन कौन सी केमिस्ट्री के टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, पहला पॉइंट जो आता है इसमें है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, हम इसमें कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड, फोर्स, अट्रैक्शन, इसके बारे में हम इसमें नॉलेज को गेन करते हैं। ठीक है, तो टू डील्स विथ, कह सकते हैं हम, टू डील्स विथ फोर्सेस एंड मैग्नीट्यूड एंड एनर्जी, टू डील्स विद द फोर्स एंड मैग्नीट्यूड एंड एनर्जी। ठीक है, इसमें हम कहीं ना कहीं एनर्जी के बारे में बात कर लेंगे, फोर्स के बारे में बात करेंगे, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। अपन देखते होंगे कि फिजिक्स भी एक साइंस का कोरिलेटिव पार्ट है। फिजिक्स आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो देख रहे होंगे कहीं ना कहीं फोर्स की बात हो रही होगी, मैग्नीट्यूड की बात हो रही होगी, कहीं ना कहीं एनर्जी की बात हो रही होगी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि फिजिक्स जो है ये भी एक केमिस्ट्री का टाइप है। दूसरी बात करते हैं अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, टू डील्स विद द एलिमेंट एंड कंपाउंड। मतलब कि हम इसमें एलिमेंट एंड कंपाउंड की जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो भी क्लासिफिकेशन होगा, जो भी उसके बारे में जितनी भी जानकारी होगी वो सब इसमें हम देखते हैं। तो टू डील्स विद द एलिमेंट एंड कंपाउंड, ओके। तीसरी बात जो हम करेंगे वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसमें स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। टू डील्स विद द या इसको अपन कह सकते हैं टू स्टडी द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, आपको बात समझ में आई। टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री में हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरह की बहुत सी चीज़ें टाइप्स में होती हैं। आप इसको एक बार देख लें, इसके बाद हम आगे बताते हैं कि और आगे क्या क्या टाइप है, तो उसके बाद उसकी बात करते हैं अपन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। जो अपन चौथी बात करेंगे वो होती है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री, जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मेडिसिनल मतलब कहीं ना कहीं वह मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, यानी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। कहने का मतलब है हम कहीं ना कहीं मेडिसिन भी जो बनती हैं वो कहीं ना कहीं कुछ कंपाउंड और एलिमेंट को बनाया जाता है। तो इसमें हम कहा जा सकता है कि अपन मेडिसिन के बारे में अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री के बाद अगर बात की जाए तो केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज
कहीं ना कहीं जो आज हम ये कपड़े पहन रहे हैं इसमें कोई ना कोई कलर है। कलर आया कैसे? कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपाउंड को मिला करके कलर भी बनाया जाता है। तो केमिकल का भी जो यूज़ होता है आप देखते होंगे लैब वगैरह में, HCl वगैरह जो भी है, ये कहीं ना कहीं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी वर्क होता है। ठीक है, आगे की बात करेंगे हम फाइबर, यानी आगे की बात करेंगे पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मतलब आप देखते होंगे प्लास्टिक के जो भी बर्तन वगैरह बनते हैं, जो भी पार्ट कहा जा सकता है, टब वगैरह होगा, जग वगैरह हो गए, ये पॉलीमर्स के अंदर आते हैं। पॉलीथीन हो गई, ठीक है, तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। इसका एग्जांपल HCl हो गया, पॉलीमर्स हो गए जैसे पॉलीथीन, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ केमिस्ट्री के टाइप्स। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के टाइप्स हो गए, अभी इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे हम केमिस्ट्री को अपने जीवन में, अपने लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, आगे हम उसकी बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का यूज़ हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था मेडिसिनल केमिस्ट्री, माने अगर मान लीजिए किसी को कैंसर है तो कैंसर की कोई ना कोई मेडिसिन बनी हुई है, तो वो कहाँ चला जाता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी मेडिकल लाइफ में। तो फर्स्ट कह दिया जाए मेडिकल लाइफ, ठीक। दूसरा कह दिया जाए पॉलीमर, पॉलीमर मतलब पॉलीथीन, ठीक। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, कैंसर जो बीमारी है उसका जो टैबलेट है, एक टैबलेट आती है इसका यूज़ में, उसको अपन कहते हैं टैक्सोल। जो टैबलेट का नाम है वो है टैक्सोल, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये यूज़ हमारे लिए हो रहा है। तीसरा हो गया फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ कहाँ पे है? फाइबर ऑप्टिक्स हम देखते होंगे जैसे इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने में यूज़ होता है। अभी आप लोग JK एरिया में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे आप, राज केबल नेटवर्क जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स को ब्रॉडबैंड की सेवा की तरह लेके आया है। अब बहुत से बच्चे होंगे जो PUBG खेलते हैं, शायद PUBG अभी तो बैन हो गया है, तो उनको हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ रही थी। तो हाई स्पीड इंटरनेट हमें कहाँ से मिल रहा है? कहीं ना कहीं ये फाइबर ऑप्टिक्स जब से आया है तो ये हमारे इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा दिया गया है। जहाँ हमारा इस समय BSNL 500 MB या 500 KB दे रहा है स्पीड, वो फाइबर ऑप्टिक्स हमें वह कहीं ना कहीं 5 MB, 6 MB, 100 MB, मतलब इन के जैसी यूज़ वैसा हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो कहा जा सकता है इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए इंटरनेट में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और क्या यूज़ है? जैसे हम इसमें यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे? कंडक्टिविटी शो करने के लिए, कंडक्टिविटी, या कहा जाए मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल, दोनों हो सकता है इसमें, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। मैंने शुरू में आपसे बात किया था कि जब बताया था मैंने कि सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री जब यूज़ कर रहे थे तो कहीं ना कहीं मैंने लिखा था इसमें मैटर टू स्टडी द मैटर। अब मैटर क्या होता है भाई? मैटर, तो हम मैटर को देखते होंगे अपनी लाइफ में, जहाँ भी कुछ दिख रहा है, जहाँ भी हमारे चारों ओर हमारे सराउंडिंग में जो भी कुछ दिख रहा है वह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक मैटर है। मैटर क्या है? इट प्रेजेंट everything it present and everything on surrounding
सराउंडिंग और नेचर दैट कॉल्ड क्या मैटर। मतलब हमारे लाइफ में जो भी कुछ दिख रहा है, ये अगर मैं मार्कर की बात करूं तो वो भी एक मैटर है, कुछ आपके घर में जो भी सामान है वो है, बात की जाए कि डस्टर, ये भी मैटर है, हमारी बुक्स वो भी मैटर है, हम जो सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन है ये भी मैटर है, लिक्विड है वो भी मैटर है, कहीं ना कहीं हर चीज़ एक मैटर है। ठीक है, तो जो मैटर है इसको हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसका टाइप क्या हो गया मैटर का? टाइप हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो ये टाइप्स हो गए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड की जो बात की जाए तो सॉलिड का हम स्टडी जो करेंगे क्लास 12th में करेंगे। लिक्विड है कुछ ना कुछ हमारे टॉपिक में भी आएगा, गैस भी कुछ ना कुछ हमारी टॉपिक में भी ये अगली यूनिट पर कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस, ये है क्या, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इसके बाद हम आगे बात करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस की। ठीक है, मैं 3 कॉलम बना रहा हूँ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो जो सॉलिड में होता है, सॉलिड में जो बात की जाए तो इसका जो फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स्ड होता है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे तो इसका फेस जो होगा, शेप जो होगा वो फिक्स्ड होगा कहीं ना कहीं। इसमें लिक्विड की बात करें तो दे डू नॉट हैव फिक्स्ड। गैस की बात करते हैं, इसमें भी वही चीज़ है, दे डू नॉट हैव। ठीक है, आगे बात करेंगे, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के अंदर वो कहीं ना कहीं एकदम क्लोजली पैक होते हैं। पार्टिकल क्लोजली पैक्ड। दिखाना चाहूँगा आपको एक डायग्राम के थ्रू कैसा होता है सॉलिड के अंदर, एकदम पास चिपक के रहते हैं, मतलब इनके बीच में नो डिस्टेंस, मतलब इनका मूवमेंट जो होगा वो कहीं भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये एकदम से क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक, जो बात करेंगे लिक्विड के अंदर तो कहीं ना कहीं ये लिक्विड के अंदर जो होता है इसके क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, तो दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड। इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे रखे होते हैं। ठीक है, बात करेंगे गैस की। गैस में भी जो इसके एलिमेंट हैं या जो भी इसके अंदर सब्सटेंस है, पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत गैप में होते हैं, तो दे डू नॉट हैव क्लोजली पैक्ड। मतलब इसमें और भी दूर दूर होंगे, अगर एक यहाँ है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है। ठीक है, ये हो गई इसकी बात। आगे बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि हम इसको जो सॉलिड को है हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर मैं इसको कह दूं कि इसको मैं कंप्रेस करने जाऊं ये मार्कर को, तो ये कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरह का सॉलिड है। ये इसके स्ट्रक्चर जो है ये क्लोजली पैक है, इतने पैक हैं कि इनके बीच में एक भी गैप नहीं है, तो ये कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। तो दे डू नॉट हैव कंप्रेस। लेकिन अगर बात किया जाए लिक्विड की, तो लिक्विड को भी, जैसे अगर हम पानी की वाटर की बात कर लें तो वाटर को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, नॉन कंप्रेसिबल। लेकिन जो गैस है, गैस कहीं ना कहीं बहुत हाई कंप्रेसिबल होती है। आप लोग देखते होंगे, सुने भी होंगे कि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो इस कहा जा सकता है देयर आर हाईली कंप्रेसिबल। ओके, ठीक, आप यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे की बात करता हूँ।
आगे क्या है, ठीक है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे मैं आगे बात कर रहा हूँ कि और क्या क्या है इसमें। इसमें जो होंगे पार्टिकल जो होंगे, इसके सॉलिड के पार्टिकल कहीं भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ये अपनी जगह पर वाइब्रेट हो सकते हैं पर मूवमेंट इसमें नहीं होगा। तो पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, ओनली वाइब्रेट। लेकिन लिक्विड में क्या है, हम जैसे वाटर की बात करें तो वाटर कहीं ना कहीं मूव हो सकता है, तो दे कैन ईजिली मूव। गैस भी देखते हैं, गैस तो एक जगह कभी स्थायी रहती नहीं, एक जगह पर प्रेजेंट नहीं होती, और चारों तरफ है हमारे, तो ये भी हाईली मूवेबल। ओके, फिर इसके बाद हम बात करते हैं फ्लूइडिटी की। फ्लूइडिटी में इन द केस प्रॉपर्टी टू फ्लो, मतलब सॉलिड जो है, सॉलिड के केस में अगर हम फ्लूइडिटी की बात करेंगे तो सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं हो सकता। दे कैन नॉट फ्लूइडिटी। पर लिक्विड जो है वो तो फ्लो कर सकता है, दे कैन फ्लूइडिटी। इसमें क्या हो जाएगा, हाई फ्लूइडिटी। ठीक है, तो ये रही कुछ बातें हमारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। अब आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम और कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। एक क्लासीफाई तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में। दूसरा हम बात करेंगे बल्क फॉर्म में। बल्क मतलब माइक्रोस्कोपिक के कंडीशन पर। ठीक है, आप लोग इसको देख लें एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ओके, थैंक यू। अगली बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बिटवीन माइक्रोस्कोपिक कंडीशन। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या कहा जा सकता है, बल्क लेवल पर, यानी बड़े लेवल पर। ठीक, तो जब हम बात करेंगे इसका क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक आती है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर। तो टाइप की बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्योर सब्सटेंस। दूसरी बात हो जाएगी कहाँ, मिक्सचर। ठीक, अब प्योर सब्सटेंस भी कहीं ना कहीं अपने में एक क्लासिफिकेशन है। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या आते हैं, जैसे आएगा हमारा एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है उसकी भी बात करते हैं अपन। तो इसमें भी दो पार्ट निकल के आ रहे हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब बात कर रहे हैं हम एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। मतलब कि कहा जाए जो एक तरह एटम से मिलकर के बना हो, दैट मेड अप ऑफ, बात कह सकते हैं हम, दैट मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ओके, ये बात हो गई हमारी एलिमेंट्स की। कंपाउंड में क्या हो सकता है, इसका जस्ट उल्टा, मतलब दैट मेड अप ऑफ मोर टाइप ऑफ एटम। मतलब ये कई छोटे छोटे एटम्स को मिलाकर के कंपाउंड बनता है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो कंपाउंड में बात कर सकते हैं, दैट मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ
एटम्स। ठीक, जैसे मैं कह रहा था एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। वन टाइप ऑफ एटम, बात कर रहे थे हम एलिमेंट की, तो वन टाइप ऑफ एटम मतलब वह एक अणु से या एक कहा जाए एक एटम से मिलके बना होगा। जैसे बात करेंगे हम एग्जांपल के तौर पर H2 कैसे बना है, H+H, मतलब ये एक ही तरह का एटम है और एक ही तरह एटम मिल करके कोई ना कोई ये एलिमेंट बना रहा है, मतलब H2 एक गैस बना रही है। ठीक है, कंपाउंड की बात अगर हम करते हैं तो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, मतलब कि ये किसी दो या दो से अधिक, है ना, एटम को मिला करके बना होता है। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है H2O। H2O कैसे बना है, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिला करके हमारा क्या बना रहा है, H2O। H2O क्या हो गया, कंपाउंड। ओके, तो ये बात थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बिटवीन माइक्रोस्कोपिक कंडीशन। उसके अंदर आता है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस की बात हम कर लिए हैं अभी, जिसके अंदर आता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट्स वो हो गया जो वन टाइप ऑफ एटम के साथ मिलकर के बनता है, कंपाउंड वो हो गया जो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम के साथ मिलकर के बनता है। एग्जाम्पल आप जैसे देख लिए हैं, इसका H2 हो गया, इसका हो गया H2O। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस की बात हो गई है। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के टाइप कैसे होते हैं। मिक्सचर में आप लोग देखे होंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो उसकी बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।